नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पौराणिक कथाओं की एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जिसमें राजा भगीरथ द्वारा गंगा के अवतरण, दिति और इंद्र के बीच के संघर्ष और ऋषि गौतम और अहल्या की कहानी शामिल है। ये कहानियाँ न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। आइए इन कहानियों के माध्यम से हम अपने अतीत की गहराइयों में उतरे और उन मूल्यों को समझे जो हमें आज भी प्रेरित करते हैं। जब राजा भगीरथ पवित्र गंगा के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तो उन्होंने उस अधोभूमि में प्रवेश किया जहां राजा सगर के पुत्रों का दाह संस्कार किया गया था। हे राम, जैसे ही पवित्र जल ने उन राखों पर प्रवाहित हुआ, श्री ब्रह्मा, जो सभी लोगों के स्वामी है, ने राजा भगीरथ से कहा, हे महान राजा, तुमने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उद्धार किया है, जो अब स्वर्ग में निवास करते हैं। हे राजा, जब तक समुद्र का जल पृथ्वी पर रहेगा, तब तक राजा सगर के पुत्र स्वर्ग में दिव्य रूप में आनंदित होंगे। अब से, हे महान सम्राट, श्री गंगा तुम्हारी बड़ी पुत्री होगी और तुम्हारे नाम से पृथ्वी पर जानी जाएगी। इस पवित्र नदी का नाम श्री गंगा, त्रिपथगा और भगीरथी होगा। हे राजा, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करो और अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा करो। शक्तिशाली राजा सगर यह कार्य नहीं कर सके और राजा अंशुमान, जो असीम शक्ति के स्वामी थे, भी अपनी भक्ति की इच्छा को पूरा नहीं कर सके। तुम्हारे पिता दिलीप, जो हमारे समान गुणों वाले और अपने जाति के कर्तव्यों में पूर्ण रूप से स्थापित थे, उस प्रसिद्ध दिलीप ने पवित्र गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने की प्रार्थना की, लेकिन व्यर्थ। यह महान कार्य तुमने अकेले ही पूरा किया है। तुमने संसार में अमर प्रसिद्धि प्राप्त की है। इस कार्य को पूरा करके तुम उच्चतम धर्म के स्वामी हो। हे महान सम्राट, अब तुम भी पवित्र धारा में स्नान करो। हे पुरुषों में सिंह, अपने आप को शुद्ध करो और पुण्य प्राप्त करो, और पुण्य प्राप्त करो, फिर अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करो। हे राजा, तुम्हें समृद्धि प्राप्त हो, अपनी राजधानी लौट जाओ। मैं अब अपने निवास को लौटूंगा। तब शक्तिशाली और प्रसिद्ध ब्रह्मा स्वर्ग को गए और राजर्षि भगीरथ राजा सगर के पुत्रों के श्राद्ध कर्म को पवित्र गंगा के जल से संपन्न करके अपनी राजधानी लौट आए, सभी सुखों का आनंद लेते हुए। राजा भगीरथ ने पुनः शासन करना प्रारंभ किया और उनकी प्रजा ने खुशी मनाई कि उन्होंने फिर से शासन संभाला। सभी दुख और चिंता से मुक्त हो गए और वे धन और समृद्धि में वृद्धि करने लगे। हे राम, मैंने तुम्हें श्री गंगा के अवतरण की कहानी पूरी तरह से सुनाई। तुम्हें समृद्धि प्राप्त हो। संध्या का समय हो गया है और संध्या प्रार्थना का समय आ गया है। यह कहानी धन, समृद्धि, प्रसिद्धि, दीर्घायु, पुत्र और स्वर्ग में निवास प्रदान करती है। जो इसे सुनाता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, अपने पूर्वजों और देवताओं को आनंदित करता है। हे रामचंद्र, जो व्यक्ति इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, वह अपनी सभी इच्छाओं को प्राप्त करेगा, उसके पापों का क्षय होगा और उसे दीर्घायु और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र और श्री लक्ष्मण श्री विश्वामित्र के शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, हे पवित्र ऋषि, राजा सगर और गंगा के अवतरण की कथा वास्तव में अद्भुत है, जिसे आपने हमें सुनाया। रात बीत गई जबकि वे इस कथा को सुन रहे थे, और श्री राम और लक्ष्मण ने शेष घंटे इस पर ध्यान करते हुए बिताए। जब दिन का उजाला हुआ, तो श्री राम ने अपनी दैनिक पूजा करने के बाद श्री विश्वामित्र से कहा, रात इस दिव्य कथा को सुनते सुनते बीत गई, जैसे यह एक क्षण हो। अब चलिए हम इस पवित्र और पुण्यदायिनी नदी को पार करें। इसके अद्भुत उद्गम पर विचार करते हुए आपको देखकर अन्य ऋषियों ने पवित्र नदी को पार करने के लिए एक नाव तैयार की है। श्री विश्वामित्र ने नाविक को बुलाया और राजकुमारों और ऋषियों के साथ सभी को दूसरी ओर ले जाया। उन्होंने विपरीत तट पर कुछ समय विश्राम किया और अपने साथियों के साथ ऋषियों का सत्कार किया। दूर से उन्होंने विशाल नामक नगर को देखा और शीघ्र ही महान ऋषि विश्वामित्र राजकुमारों के साथ उस सुंदर स्थान पर पहुँचे जो इंद्र के नगरों के समान था।
तब राम, जो ज्ञान में पूर्ण थे, ने पवित्र ऋषि के पास जाकर विनम्रता से उस नगर के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा, हे महान ऋषि, यहाँ कौन सा राजसी और प्रतिष्ठित घर शासन करता है? मैं सुनना चाहता हूँ। राम के इन शब्दों पर पवित्र ऋषि ने उस नगर की कथा इस प्रकार सुनाई है। राम, सुनो, मैं तुम्हें इस नगर की कथा बताऊंगा जिसे मैंने इंद्र से सुना। सत्य युग में दिति ने एक शक्तिशाली पुत्र दैत्य एक असुर को जन्म दिया और अदिति ने एक अत्यंत भाग्यशाली और अत्यंत धर्मात्मा पुत्र देवता एक दिव्य प्राणी को जन्म दिया। ये दोनों बुद्धिमान प्राणी अमर, अजर और रूप, वृद्धावस्था और अन्य बुराइयों से मुक्त होना चाहते थे। इस विषय पर विचार करने के बाद उन्होंने क्षीर समुद्र गोद का समुद्र को मथने का निश्चय किया और उससे अमृत प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने विशाल नाग वासुकी को रस्सी के रूप में और मंदराचल पर्वत को मथने के लिए आधार के रूप में उपयोग किया और उन्होंने समुद्र को मथना शुरू किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो 1000 वर्षों तक मथने के बाद नाग वासुकी ने अपने दांतों से चट्टानों को काटा और विष उगला। इससे महान विष उत्पन्न हुआ जिसने मनुष्यों, देवताओं, दैत्यों और संपूर्ण जगत को उपभोग करना शुरू कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव के पास शरण ली और उन्हें पुकारते हुए कहा, हमें रक्षा करो, हमें रक्षा करो। देवताओं की करुण से आकर्षित होकर श्री महादेव और श्री हरि शंख और चक्र के साथ वहां प्रकट हुए। श्री विष्णु ने त्रिशूलधारी श्री महादेव से मुस्कुराते हुए कहा, हे भगवान, आप देवताओं के प्रमुख हैं और इसलिए आपको समुद्र के मथने से जो पहले उत्पन्न होगा उसे स्वीकार करना चाहिए। विष को अपने उपहार के रूप में ग्रहण करें, यह पहला श्रद्धांजलि है। इस प्रकार कहकर श्री विष्णु अदृश्य हो गए और भगवान शिव देवताओं की पीड़ा और श्री विष्णु के शब्दों से प्रभावित होकर उस भयानक विष को अमृत की तरह पी लिया और कैलाश लौट गए। हे रघु के राजकुमार, देवताओं और दैत्यों ने फिर से मथना शुरू किया, लेकिन मथने की छड़ी डूबने लगी। तब देवताओं और गंधर्वों ने भगवान विष्णु की प्रशंसा की, कहकर, हे धन्य भगवान, आप सभी प्राणियों के स्वामी हैं, आप देवताओं के आश्रय हैं, में सभी की रक्षा करें। हे महान भगवान, और डूबते मंदराचल पर्वत का समर्थन करें। श्री विष्णु कछुए के रूप में समुद्र में प्रवेश कर गए और पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। उन्होंने अपने हाथ में शिखर को पकड़कर धन्य विष्णु ने देवताओं और असुरों के बीच खड़े होकर समुद्र को मथना शुरू किया। 1000 वर्षों के बाद श्री धन्वंतरी, आयुर्वेद के शिक्षक, एक कर्मचारी और लोष्टा अपने हाथों में लिए प्रकट हुए। इसके बाद कई अप्सराएं प्रकट हुईं। हे राघव, उन्हें अप्सरा कहा जाता था। अब का अर्थ है जल और यरा का अर्थ है उदित होना। इस कारण इन सुंदर कन्याओं का नाम अप्सरा रखा गया। हे राम, उनकी संख्या 600 मिलियन थी और उनकी महिला सेविकाएं अनगिनत थीं। न तो देवताओं ने उन्हें स्वीकार किया और न ही दैत्यों ने, इसलिए वे बिना स्वामी के रह गई। फिर हे राजकुमार, वरुण के देवता वरुण की पुत्री वरुणी का जन्म हुआ। अदिति के पुत्रों ने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन असुरों ने खुशी खुशी उसे स्वीकार किया। जिन्हें उसने अस्वीकार किया उन्हें सुरा कहा गया और जिन्हें उसने स्वीकार किया वे आनंदित हुए और असुर कहलाए। हे राघव, फिर स्वर्गीय घोड़ा उचाश्रवा और रत्न कौस्तुभ भी समुद्र से निकले और इसके बाद अमृत का जल प्रकट हुआ। हे राम, देवताओं ने अमृत के लिए दानवों के साथ युद्ध किया और दैत्यों ने इस संघर्ष में असुरों के साथ मिलकर लड़ाई की। यह युद्ध वास्तव में भयानक था। कई लोगों के युद्ध में प्राण चले जाने के बाद श्री विष्णु ने मोहिनी के रूप में एक आकर्षक महिला जो माया का उत्पाद थी रूप धारण किया और युद्धरतों से अमृत चुरा लिया। जो लोग अविनाशी विष्णु का विरोध करते थे उन्हें उन्होंने नष्ट कर दिया। इस संघर्ष में देवताओं ने अनगिनत दैत्यों का वध किया। इंद्र असुरों का वध करने के बाद देवताओं का राजा बन गए और ऋषियों की सहायता से आनंद के साथ शासन करने लगे। हे राम, यह जानकर कि उसके बच्चे मारे गए हैं, दिति बहुत दुखी हुई और अपने पति कश्यप के पास गई और कहा, हे भगवान,
आपके शक्तिशाली पुत्रों के कारण मैं अपने बच्चों से वंचित हो गई हूँ। मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र को नष्ट कर सके। इसके लिए मुझे महान तप करना होगा। मैं ऐसी कठोर तपस्या करूंगी। यदि आप मुझे एक ऐसा पुत्र देंगे जो शक्तिशाली, वीर, दृढ़ निश्चयी और उद्देश्य में स्थिर हो। पवित्र ऋषि ने दुखी दिति को उत्तर दिया, ऐसा ही हो। 1000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब तुम एक ऐसा पुत्र जन्म दोगी जो इंद्र को नष्ट कर सके। मेरी कृपा से तुम्हारा पुत्र तीनों लोकों का शासक होगा। इस प्रकार ऋषि ने दिति को सांत्वना दी और उसे आशीर्वाद देकर तप करने के लिए चले गए। दिति संतोषपूर्वक कुशाप्लव वन में गई और कठोर तपस्या करने लगी। फिर इंद्र वहां आए। उन्होंने दिति का सम्मान किया और विनम्रता से उनकी सेवा करने लगे। उन्हें अग्नि, कुश घास और अन्य आवश्यकताएं प्रदान की। जब वह तप की कठोरता से कमजोर हो गई तो उनके शरीर की मालिश की। हे राम, इंद्र ने दिति की सेवा 1000 वर्षों में 10 दिन कम की। फिर दिति ने प्रसन्न होकर इंद्र से कहा, हे इंद्र, आपके पिता ने मुझे 1000 वर्षों की तपस्या के बाद एक पुत्र देने का वचन दिया है। आप जल्द ही अपने भाई को देखेंगे, जिसे मैं चाहती हूँ कि वह आपको पराजित करे। उसके साथ आप तीनों लोकों का आनंद लेंगे। चिंता न करें। इस समय दोपहर हो गई थी। दिति नींद में थी। अपने पैरों को उस स्थान पर रखकर जहाँ उसका सिर था, उसने लापरवाही से एक अशुद्ध मुद्रा धारण की। इंद्र ने आनंदित होकर जोर से हंसते हुए कहा। उन्होंने अपनी बड़ी गदा से उसके गर्भ में प्रवेश किया और भ्रूण को 7 टुकड़ों में काट दिया। दिति की नींद उस बच्चे के रोने से टूट गई। इंद्र ने उसे कहा, मत रो, मत रो, और फिर से अपनी गदा से बच्चे को काट दिया। जबकि दिति चिल्ला रही थी, इसे नष्ट मत करो, इसे नष्ट मत करो। फिर इंद्र ने अपने हत्या के हमले को रोका और अत्यंत विनम्रता से दिति से कहा, हे देवी, आप अपने पैरों को बिस्तर के सिर की ओर रखकर सोने के कारण अशुद्ध हो गई थी। आपने इस प्रकार एक अनुचित मुद्रा धारण की, इसलिए मैंने आपके अजन्मे बच्चे को 7 भागों में काट दिया, क्योंकि वह मेरी विनाश का कारण बनने वाला था। हे देवी, मुझे क्षमा करे। जब दिति ने जाना कि भ्रूण 7 भागों में विभाजित हो गया है तो वह बहुत चिंतित हुई और इंद्र से कहा, मेरी गलती से यह हुआ है। हे इंद्र, आप किसी भी प्रकार से दोषी नहीं हैं। इस बच्चे के विभाजित होने पर आपके और मेरे भले के लिए मैं घोषणा करती हूँ कि ये 7 वायु के 40 नौ रक्षक बनेंगे। ये 7 दिव्य रूप वाले पुत्र बालकन वायु के रूप में जाने जाएंगे। एक ब्रह्मा के क्षेत्र में, दूसरा इंद्र के क्षेत्र में और तीसरा आकाश में भटकने दे। शेष 4 वायु आपकी आज्ञा से कहीं भी जाए। इन्हें आप द्वारा दिए गए नाम मारुत से जाना जाएगा। इंद्र हजारों आंखों वाले देवता ने दिति को उत्तर देते हुए कहा, हे देवी, यह निश्चित रूप से होगा जैसा आप चाहती हैं। आपके पुत्र तपोवन वन में देवों के रूप में भटकेंगे। इस प्रकार माँ और पुत्र संतुष्ट होकर स्वर्ग को हुए। मैंने सुना है, हे राम, यह वही तपोवन वन है जहाँ इंद्र ने पहले अपनी माँ दिति की सेवा की थी। हे पुरुषों के सिंह, यहाँ एक महान नगर का निर्माण धर्मात्मा राजकुमार विशाल ने किया, जो राजा इक्ष्वाकु और आलम्बुसा का पुत्र था। हे राम, विशाल का शक्तिशाली पुत्र हेमचंद्र कहलाया और उसका पुत्र प्रसिद्ध सुचंद्र था। हे राम, सुचंद्र का पुत्र धूम्राश्व था और उसका पुत्र श्रींजय था। महान सहदेव श्रींजय का पुत्र था और सहदेव का पुत्र उच्च रूप से सद्गुणी कृष्णाश्व था। कृष्णाश्व का पुत्र सोमदत्त था और उसका पुत्र काकुस्थ था। सबसे प्रसिद्ध और अजेय योद्धा राजा प्रमति काकुस्थ का पुत्र वर्तमान में विशाल का शासक है। राजा इक्ष्वाकु की कृपा से विशाल के सभी शासक दीर्घायु, सद्गुणी और शक्तिशाली हैं। हे राम, चलो हम यहाँ रात बिताते हैं और कल हम राजा जनक के पास जाएंगे। जब शक्तिशाली राजा प्रमति ने श्री विश्वामित्र के अपने राज्य में आगमन की खबर सुनी तो वह अपने आध्यात्मिक गुरु और रिश्तेदारों के साथ उनका स्वागत करने गए। उन्होंने उचित पूजा अर्पित की और उनकी भलाई के बारे में पूछा। राजा ने कहा, हे मुनि,
आज मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ कि आपने मेरे राज्य का दौरा करने की कृपा की है। मुझसे अधिक धन्य कोई नहीं है। राजा प्रमति ने श्री विश्वामित्र की कुशलता पूछते हुए कहा, हे पवित्र ऋषि, उन 2 युवाओं की रक्षा भगवान करे। कृपया बताएं कि वे कौन है। ये राजकुमार जो शक्ति में देवताओं के समान है, हाथी की चाल से चलते हैं, शेरों या बैल की तरह युद्ध में निर्भीक हैं, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, जो तलवारों, धनुषों और तरकशों से सुसज्जित है, जो स्वर्गीय अश्विनों की सुंदरता में समान है और जो अपनी युवावस्था में देवताओं के समान प्रतीत होते हैं। पृथ्वी पर क्यों चल रहे हैं? ये किसके पुत्र हैं? ये यहाँ क्यों आए हैं? जैसे सूर्य और चंद्रमा आकाश को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही ये पृथ्वी को क्यों सुशोभित कर रहे हैं? उनके बोलने और व्यवहार से यह स्पष्ट है कि वे उच्च वंश के हैं। फिर ये 2 वीर, जो शक्तिशाली अस्त्रों से सुसज्जित हैं, इस कठिन मार्ग पर क्यों पाए जा रहे हैं? मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। श्री विश्वामित्र ने राजा को सिद्ध आश्रम की यात्रा और असुरों के वध की पूरी कहानी सुनाई। राजा ने राजकुमारों से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की और उन्हें देखकर, जो कि धर्मात्मा थे, उन्होंने उनका अत्यधिक सम्मान किया। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने राजा प्रमति से आतिथ्य प्राप्त किया और वहां रात बिताई। अगले दिन वे मिथिलापुरी, राजा जनक की राजधानी के लिए रवाना हुए। जब उन्होंने दूर से नगर को देखा तो उन्होंने उच्चारित किया, कितना सुंदर है। इसके बाद एक आकर्षक आश्रम को देखकर राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, है ऋषि, यह सुंदर आश्रम निर्जन क्यों है? हे भगवान, बताएं कि यह आश्रम किसका है? श्री विश्वामित्र, जो वाक्पटुता में प्रमुख हैं, ने राम से कहा, हे राजकुमार, इस आश्रम की सच्ची कहानी सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका निर्माण किसने किया और किस प्रकार उसने क्रोध में इसे शापित किया। हे राम, यह स्थान, जो देवताओं के लिए भी आश्चर्य का स्रोत है, ऋषि गौतम का था और यह स्वर्गीय निवास के समान था। यहाँ गौतम ने अहल्या के साथ हजारों वर्षों तक योग किया है। राम, एक दिन जब ऋषि दूर गए थे, इंद्र ने अहल्या को अकेला पाकर उनके रूप में आकर कहा, हे सुंदरी, मैं कामना से अभिभूत हूँ। चलो हम अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करें। हे राघव, यद्यपि अहल्या ने इंद्र को अपने पति के रूप में पहचाना, फिर भी उसने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तब अहल्या ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, अब जल्दी से बिना देखे चले जाओ। हे देवताओं के प्रमुख, मुझे और तुम्हें गौतम से बचाओ। इंद्र हंसते हुए उत्तर दिया, हे सुंदर कमर वाली, आज मैं आनंदित हूँ। मैं अब अपने क्षेत्र की ओर प्रस्थान करूंगा। इस पर उसने अहल्या की कुटिया छोड़ने का प्रयास किया। हे राम, उसी क्षण उसने देखा कि ऋषि गौतम कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं और वह व्याकुल और चिंतित हो गया। पवित्र ऋषि, जो देवताओं या दानवों से अजेय थे, योग की शक्ति से संपन्न, पवित्र जल से स्नान किए हुए, अग्नि के समान चमकते हुए, अपने हाथों में पवित्र ईंधन और कुशाघास लिए हुए, इंद्र को देखकर भयभीत हो गया और उसका रंग उड़ गया। श्री गौतम ने इंद्र को अपने रूप में देखकर और उसके दोषी दृष्टिकोण से यह समझकर कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहा है, उसे शाप दिया, है दुष्ट, मेरे रूप को धारण करके तुमने यह पाप किया है, तुम निर्बल हो जाओ। ऋषि गौतम के शाप से इंद्र तुरंत अपने पुरुषत्व से वंचित हो गया। फिर ऋषि गौतम ने अहल्या को भी शाप दिया, तू इस स्थान पर हजारों वर्षों तक अचल रहेगी। तेरा भोजन केवल वायु होगा, तू धूल के समान होगी, सभी प्राणियों के लिए अदृश्य। जब राम, दशरथ के पुत्र, इस वन में आएंगे, तब तू अपने पाप से मुक्त होगी, उसे सेवा करते हुए। हे भ्रमित, बिना किसी स्वार्थ के तो अपने वर्तमान शरीर में मुझसे पुनः मिल जाएगी। इस प्रकार महान गौतम ने दुष्ट अहल्या को शाप दिया और आश्रम को छोड़कर सिद्धों द्वारा आवासित हिमालय के सुंदर शिखर पर अपने योगिक तपस्या में लग गए। इन पौराणिक कथाओं से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। राजा भगीरथ की तपस्या और समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए।
वहीं दिति और इंद्र की कहानी हमें यह बताती है कि धोखे और शाप का परिणाम हमेशा गंभीर होता है। ऋषि गौतम और अहल्या की कथा हमें यह समझाती है कि सच्चाई और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके विचारों का इंतजार है, तो कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद आई।